इन साथियों, तो सक्षमता 2 का काउंसलिंग अभी चल रहा है और काउंसलिंग के दौरान होने वाली जो मुख्यतः 4 चीजें आपके काउंसलिंग में उत्पन्न होगी। जब आप काउंसलिंग कराने जाएंगे तो आपके समक्ष जो है 4 समस्याएं आ सकती, 4 केस आ सकते हैं जिसके कारण आपको डाउटफुल या आपकी काउंसलिंग में बाधा आ सकती है। तो वो 4 कारण क्या है, ठीक है, और किस केस में आपको डाउटफुल दिया जाएगा, किस केस में आपकी काउंसलिंग रोक दी जाएगी। क्योंकि जब से काउंसलिंग हुआ कि स्वाभाविक है, काउंसलिंग सक्षमता 1 के काउंसलिंग में भी काफी लोगों को इससे परेशानी हुई थी, काफी लोगों को इसका दिक्कत का सामना करना पड़ा था और काउंसलिंग 2 में भी इस तरीके के समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो डाउटफुल जब हो जाएगा तो उसके बाद हमें क्या करना है, या किसी का काउंसलिंग अगर नहीं हो रहा है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल से आपके काउंसलिंग के बाद जो आने वाली समस्याएं हैं उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे और उनके समाधान के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले, यदि आप काउंसलिंग कराने जाते हैं तो मुख्यतः 4 केस आपके सामने उत्पन्न होंगी। वो 4 केस कौन कौन से हैं, जैसा कि विभाग ने भी इसके बारे में आपको डिटेल चर्चा किया है कि यदि आप सक्षमता काउंसलिंग कराने जा रहे हैं तो आपको 4 केस होगा। मुख्यतः पहला क्या होगा, पहला तो केस ये होगा कि प्रमाण पत्र अगर आपने चेक किया, वेरिफिकेशन किया गया आपका और आपका सारा प्रमाण पत्र सही पाया गया, तो उस केस में तो आपका कुछ नहीं है, वेल एंड गुड है और आपकी काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगी अगर सब चीज सही पाया गया। दूसरा केस आपके समक्ष आएगा कि प्रमाण पत्र चेक करने के दौरान संदेहास्पद पाया गया, यानी डाउटफुल पाया गया। संदेह यानी उनको डाउट हुआ है ना, डाउटफुल तरीके का। अब डाउटफुल कैटेगरी में क्या क्या आएगा हम उसके बारे में आगे डिटेल से चर्चा करेंगे, यानी कौन कौन सी ऐसी आपके डॉक्यूमेंट के साथ समस्याएं हैं जो डाउटफुल कैटेगरी में आता है। तीसरा है कि प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया। अब देखिए, प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया ये आपके हाथ में नहीं है ना, और ये प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया इसके अंदर कौन कौन सा केस आएगा वो उसके बारे में भी हम बताएंगे। और फर्जिया पाने का मतलब कि अगर काउंसलर आपका डॉक्यूमेंट चेक करते हैं वेरिफिकेशन और उनको लग गया कि ये फर्जी है तो आपका फर्जी करार दे दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद भी आपको घबराना नहीं है, क्या उसके फर्जी कह देने से क्या फर्जी हो जाइएगा, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, 1 बाय 1 हम चर्चा करेंगे। तो प्लीज बने रहिएगा चैनल पे, नए होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, हेल्पफुल लगे तो, और ज्यादा अगर हेल्पफुल लगे तो अपने और भी साथी के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस चीज का मतलब सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि हमने सक्षमता 1 में सक्सेसफुल काउंसलिंग करवाया है तो सारे स्टेप को हमने बताया और लास्ट का वीडियो भी हमने बताया था, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगला है कि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हुआ, तो यही 4 केस होगा। या तो आप फर्स्ट केस में होंगे कि आप ऐसे ही पास हो जाएंगे पहली बार में, दूसरा होगा कि उसका संदेहास्पद लगेगा, डाउटफुल कैटेगरी लगेगा, तीसरा है कि आप प्रथम दृष्टि में लगेगा कि ये कैंडिडेट ही फर्जी है, और चौथा यही लगेगा कि आपके प्रमाण पत्र कोई ऐसा प्रमाण पत्र था जो आप मतलब उपस्थित नहीं कर पाए। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं। इस केस में तो कुछ करना ही नहीं है। प्रमाण पत्र संदेहास्पद यानी डाउटफुल किस कैटेगरी में पाया जाएगा, यानी आपके किसी भी डॉक्यूमेंट में, आपको पता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट का जो मेन होता है आधार वो 10th का सर्टिफिकेट होता है। अब 10th के सर्टिफिकेट में सपोज करिए मेरा नाम है नीरज, NIRAJ है, और इंटर में या फिर ग्रेजुएशन में या फिर कहीं भी वो NEE से है, तो इस केस में भी आपको एक सिंगल के वजह से भी आपको डाउटफुल कैटेगरी में रखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर मतलब किसी के नाम में कोई दिक्कत है, जैसे कोई किसी डॉक्यूमेंट में सिर्फ MD है और कहीं से पूरा मोहम्मद लिखा है किसी डॉक्यूमेंट में, इस केस में भी आपको डाउटफुल कैटेगरी में रखा जाएगा। महिलाओं के साथ ज्यादा होता है, शादी से पहले वो कुमारी लिखती हैं और किसी और डॉक्यूमेंट में अगर देवी हो गया तो इस केस में भी आपका डाउटफुल हो जाएगा, ठीक है। अगर ये डॉक्यूमेंट की बात हुआ है, ये डॉक्यूमेंट में अगर किसी तरीके का दिक्कत है तो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट चेक करने से पहले आपका मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए OTP और आपका अटेंडेंस और थंब इंप्रेशन होता है, तो उसको आप जाके हमारे पिछली वाला वीडियो में देखिएगा कि काउंसलिंग में स्टेप टू स्टेप क्या प्रोसेस है। यहाँ तक आने के लिए पहले वो प्रोसेस से गुजरना होगा। हमने ये डाउटफुल कैटेगरी में बनाया, जब आपके मोबाइल वेरिफिकेशन हो जाता है OTP से, उसके बाद ये 4 केसें आती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम देख लीजिएगा। तो अगर MD है, दूसरे डॉक्यूमेंट में मोहम्मद, उस केस में एक सिंगल लेटर का भी अगर डिफरेंस है,
फिर अगर टाइटल का कोई लोचा है तो ये होगा, है ना। तो अगर मतलब सिंपल सा बात समझिए कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जितने भी टेंथ के डॉक्यूमेंट से लेके जितने भी डॉक्यूमेंट में उनका सिंगल सिंगल लेटर में क्या होना चाहिए, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम एंड मदर्स नेम, ये सभी जगह जो है सेम होने चाहिए। एड्रेस में, हालांकि एड्रेस तो किसी डॉक्यूमेंट में होता नहीं है सिवाय आपके आधार और आधार के अलावा, ठीक है। तो आधार में भी आपका डेट ऑफ बर्थ और नेम के स्पेलिंग, ठीक है, फादर्स नेम, ये सब अगर सही है तो आपका क्या गिर जाता है, ओटीपी गिर जाता है। तो मेन ये चीजें चेक की जाती है। तो संदेहास्पद में ये सब सारी समस्याएं आएंगी। अब प्रथम दृष्टिया फर्जी पाया गया तो उनको अगर डॉक्यूमेंट देख के और आपके कैंडिडेट देख के ही लगेगा ये फर्जी पाया गया, ये आपके हाथ में नहीं है। अगर काउंसलर को लगा कि ये कैंडिडेट फर्जी है, यानी प्रथम दृष्टिया यानी देखते ही एक बार डॉक्यूमेंट देखा और उनको लगा कि फर्जी है, तो उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको फर्जी कैटेगरी में डाला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि फर्जी कैटेगरी में डाल के आप फर्जी हो गए। अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट है और फर्जी मान लेने से फर्जी नहीं होगा, पुनः आपको अलग से बुला के अलग टाइम स्लॉट देके स्पेशल आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन अलग तरीके से करवाई जाएगी, गहन जांच करवाई जाएगी। और उस केस में अगर आप सही पाए जाते हैं तो आपका काउंसलिंग फिर पुनः कंप्लीट होगा। अगर सिंपल सा बात है कि अगर कोई कैंडिडेट वास्तव में कैंडिडेट है, वो टीचर है, चूंकि आपको पता है कि पुराने समय में नियोजित शिक्षक बहुत तरीके से ज्वाइन किए थे, बहुत सारे ऐसे फर्जी शिक्षक भी थे जो अभी तक जॉब कर रहे थे, और कई केस में कई स्टेप में शिक्षकों ने अपना रिजाइन भी दिया है जब समय समय पर विभाग ने अलर्ट किया है। तो लेकिन बहुत ऐसे भी शिक्षक हैं जो ढीठ हैं, वो अभी भी जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए सामत आ सकती है अगर फर्जीवाड़ा में आप पकड़ाएंगे। हालांकि सक्षमता इसीलिए लिया ही गया है कि मैक्स टू मैक्स जो फर्जी शिक्षक है उसको बाहर का सामना किया, क्योंकि जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है मतलब एक एक्सट्रीम लेवल का मतलब वेरिफिकेशन होता है। आप समझ लीजिए ना, फर्स्ट राउंड में जो काउंसलिंग आपकी होंगी अभी फिलहाल, उसमें एक सिंगल लेटर का भी आपसे कोई मर्सी नहीं दिया जाएगा। सिंगल लेटर का भी अगर किसी डॉक्यूमेंट में आपका किसी तरीके का डिफर है तो आपको या तो डाउटफुल दे दिया जाएगा, यदि आपका आधार और टेंथ के सर्टिफिकेट नहीं मैच कर रहा तो आपका ओटीपी ही नहीं आएगा, आपका थिंग इंप्रेशन नहीं हो रहा तो आपका काउंसलिंग रोक दिया जाएगा, मतलब बहुत तरीके से। लेकिन इसके लिए आपको तैयार रहना, चूंकि हमने दिया है तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, ताकि एज ए फर्स्ट टाइम अगर आप काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं और यदि आप सही भी होंगे और एक सिंगल लेटर के लिए आपको डाउटफुल दे दिया जाएगा तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम आपको ये चीजें बता रहे हैं ताकि आप टेंशनलाइज नहीं हो, चूंकि हम उस दौर से गुजरे हैं। तो आपको मतलब एक भी मतलब पॉइंट का टेंशन नहीं लेने देंगे, ठीक है। आपके साथ हम हैं, आपका कोई भी समस्या आता है तो आप कमेंट करिएगा, आपके सारे समस्याओं का हम समाधान करने का प्रयास करेंगे। और चौथा है कि प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के समर्थ में। अच्छा, तो फर्जीवाड़ा में या संदेहास्पद जो है, डाउटफुल और फर्जीवाड़ा दोनों चीज सेम ही है। अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो मान लीजिए कि 10th के सर्टिफिकेट डालना था अपलोड के समय, वहां पर 12th का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। किसी के कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना था, कास्ट के सर्टिफिकेट में मान लीजिए कि इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। तो इन केस में भी आपको सिर्फ और सिर्फ डाउटफुल दिया जाएगा इन सारे केस में, यानी अपने द्वारा हुआ गया अगर छोटा भी कोई मिस्टेक है तो उसमें डाउटफुल कैटेगरी दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपकी काउंसलिंग रोक दी जाएगी, लेकिन काउंसलिंग मतलब एंट्री से पहले अगर मोबाइल ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाता है तब ये 4 स्टेप आएगी। और चौथा केस में है कि सपोज करिए कि जैसे आप 1 to 5 के शिक्षक थे और आपको जरूरी था 10th का पूरा मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट, और आपको चाहिए था सीटेट का पेपर 1, या फिर आपने दक्षता दिया था तो दक्षता चाहिए था, उसके बाद आपका डीएलएड था या डीपी, जो भी आपका कोर्स करवाया गया था सरकार के द्वारा, ये जरूरी था। तो इसमें सभी में मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगता है। दक्षता का जहां तक हमको पता है कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही दिया गया था, लेकिन सीटेट में भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट होता था। इसमें चौथा केस में क्या आएगा कि सपोज करिए आपने 12th का जो मार्कशीट था उस समय अपलोड किया था, अपलोडिंग के समय, ठीक है, और जो सर्टिफिकेट था हमारा वो अपलोड नहीं किया था, ठीक। या कुछ ऐसा है कि मार्कशीट का आपने, चूंकि वहां तो फोटोकॉपी देना था, मार्कशीट फोटोकॉपी पे
क्या बोलते हैं, स्व अभिप्रमाणित करके उसको अपलोड करना था। तो वहां समझिए कि हमने मार्कशीट अपलोड कर दिया, लेकिन जब हमें काउंसलिंग का टाइम आया तो वहां हमें ओरिजिनल प्रोड्यूस नहीं कर पाया, है ना, ओरिजिनल हम नहीं वहां दिखा पाए। तो उस केस में क्या हो गया, यहाँ पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ, यानी काउंसलिंग के समय आपने 12th का सर्टिफिकेट या 12th का मार्कशीट जो है प्रस्तुत नहीं किया, शो नहीं किया, इस केस में आपका ये चौथा केस आ जाएगा। तो वहां पर लिख दिया जाएगा, ये 4 केसेस जो आएंगे ना, उसमें क्या करेगा, जब ये फर्जी जैसा केस दिखेगा तीसरा नंबर, तो इस केस में होगा क्या, आपकी काउंसलिंग कंप्लीटली रोक दी जाएगी और आपको अलग से कुछ चीज की जाएंगी, ठीक है, उसके लिए अलग से टाइम। लेकिन अगर 2 चीजें होंगी, अगर डाउटफुल यानी संदेहास्पद, और यदि आपकी कोई डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने में असमर्थ है, तो इस केस में आपके जो काउंसलिंग लेटर होगा उस पर लिखा जाएगा। जैसे आप मान लें, जैसा कि 10th का मार्कशीट है ना, 10th का मार्कशीट आपने अपलोड ये किया, मतलब उसमें कुछ त्रुटि दिखा, जैसे कि 10th का सपोज करिए कि 10th का मार्कशीट में आपने कोई नाम में कोई मिसमैच हो गया, है ना, एन की जगह डबल ई हो गया या एमडी हो गया, कहीं मोहम्मद है, तो उस केस में अगर डाउटफुल लिखेगा तो यहाँ लिखेगा 10th मार्कशीट डाउटफुल, है ना, डाउटफुल, कोई अगर डाउटफुल लगेगा तो ठीक है। उसके बाद अगर 12th का मान लीजिए कि आपने सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया, तो यहाँ लिखेगा सर्टिफिकेट, लिखेगा दिस डॉक्यूमेंट हैज नॉट प्रोड्यूस, यानी ये डॉक्यूमेंट हमें नहीं दिखाया गया। तो इस तरीके का जो है केस आपके सामने लिखा जाएगा। तो पहला केस में तो कोई दिक्कत नहीं है। बात रही 3 केस में, तो 3 केस में ये अगर आपने अपलोडिंग के समय प्रोविजनल दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अब जो है आप ओरिजिनल जरूर निकलवा ले, कि अगर फर्स्ट राउंड में किसी को डाउटफुल या डॉक्यूमेंट प्रस्तुत नहीं करने के केस में अगर डाला जाता है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, या फर्जी फर्स्ट दृष्टया फर्जी भी पाया जाता है, और यदि आप जेन्युइन कैंडिडेट है तो आपको अंतोगत जो है आपकी काउंसलिंग करवाई जाएगी, जिस भी तरीके से विभाग करवाए। देखिए, अगर फर्जी पाया जाता है, अगर उनके नजर में हम फर्जी लगते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, हमारे सारे डॉक्यूमेंट को बोर्ड से चेक करवाएंगे, अभी नहीं चेक करवा के जिस बोर्ड से हमने जो सर्टिफिकेट प्रस्तुत किया है उस बोर्ड से अपना चेकअप करवाएंगे, उसके बाद हमारा जेन्युइनिटी तो निकल ही जाएगा ना, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, डाउटफुल और प्रस्तुत नहीं करने के केस में जो डॉक्यूमेंट आपने प्रस्तुत नहीं किया है, जब सेकेंड री काउंसलिंग का टाइम आता है तो उस समय आप प्रोड्यूस कर देंगे, री अपलोडिंग का भी मौका आपको दिया जाता है। अगर छोटा मोटा मिस्टेक है तो करेक्शन का भी टाइम आपको दोबारा दिया जाएगा। जब री काउंसलिंग का दोबारा शेड्यूल आएगा तो उससे पहले कुछ दिन के लिए पोर्टल ओपन किया जाता है, और जो माइनर मिस्टेक, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट की जगह 10th का सर्टिफिकेट डाल देना, 10th की जगह पर 12th का डाल देना, अगर अपलोडिंग में अगर कोई डॉक्यूमेंट का त्रुटि है तो उसके लिए आपको री अपलोडिंग का मौका दिया जाता है करेक्शन के लिए। यदि अगर छोटा मोटा किसी का मोबाइल नंबर अगर अपलोड करते वक्त मोबाइल नंबर का कोई अंक छूट गया, या आधार नंबर अपलोड मतलब फॉर्म भरते वक्त आधार नंबर में मान लीजिए 12 नंबर है और 10 नंबर ही डला है, 11 नंबर डला, तो उस सब के लिए आपको बाद में मौका दिया जाता है करेक्शन के लिए, और री काउंसलिंग में आप सुधार करके ले जाए। दूसरी बात कि अगर किसी भी कैंडिडेट को, आप सुन लीजिएगा, कि यदि सक्षमता 2 के काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में अगर किसी भी कैंडिडेट को डाउटफुल या जो डॉक्यूमेंट वो प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उस केस में अगर डाउटफुल दिया गया है या जो भी कारण दिया गया है, तो उस कारण को आप अभी से ही सॉर्ट आउट कर लीजिए, है ना, क्योंकि फर्स्ट राउंड में जितने भी शिक्षक होंगे उनके काउंसलिंग के उपरांत, काउंसलिंग के बाद आपके लिए जो डाउटफुल कैटेगरी है या जिनके फॉर्म में कुछ करेक्शन करना है, उनके लिए विभाग द्वारा पोर्टल ओपन किया जाता है कुछ दिनों के लिए, ताकि आप करेक्शन कर सकें या री अपलोडिंग डॉक्यूमेंट, सही डॉक्यूमेंट का अपलोड कर सकें, और उसके बाद आपको काउंसलिंग के लिए रीशेड्यूल किया जाएगा, पुनः आपकी काउंसलिंग होगी, और उस केस में अगर आप काउंसलिंग में सही पाए जाते हैं तो आपकी काउंसलिंग सक्सेसफुल हो जाएगी और आप राज्यकर्मी का दर्जा पा लेंगे। तो वैसे शिक्षक जिनका किसी भी कारण से डाउटफुल दिया गया है, या कोई डॉक्यूमेंट आपने ओरिजिनल अभी आपके पास नहीं है और आपने काउंसलिंग करवाया है और उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की वजह से आपका काउंसलिंग डाउटफुल कर दिया गया है, तो आप अभी से, जैसे ही काउंसलिंग आपका कंप्लीट हुआ, डाउटफुल दिया गया, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। बस जो डॉक्यूमेंट की नीड है उस डॉक्यूमेंट के लिए आप बोर्ड में अप्लाई कर दीजिए। अलग से बोर्ड में काउंटर बनाया जाता है, स्पेशली काउंसलिंग खासकर सक्षम जो नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए
स्पेशली टाइम दिया जाता है और अलग से काउंटर रहता है कि आप कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करके डॉक्यूमेंट जल्दी ले सके, क्योंकि फर्स्ट राउंड के काउंसलिंग में आपका कोई भी एफिडेविट काम नहीं करता है। फर्स्ट राउंड में इन 4 केस का ही उत्पन्न होगा और आपको अगर डाउटफुल है तो डाउटफुल दिया जाएगा, अगर आपकी डॉक्यूमेंट में कुछ कमी है तो उस केस में डाउटफुल दिया जाएगा। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके काउंसलिंग में काफी हेल्पफुल होगी, काफी मददगार साबित होगी और आपके जो दिमाग में चल रहे हैं उत्पन्न जो समस्याएं हैं, जो परेशानी है, उस परेशानी से आपको मुक्ति दिलाएगी। इसके बावजूद भी आपको अगर किसी तरीके का डाउटफुल रह जाता है मन में तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं हमसे। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करके और भी लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इन चीजों से मुक्ति मिल पाए। बाकी वीडियो के बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अगले टॉपिक के साथ, आपके समस्याओं के साथ, या आई होप कि आपकी काउंसलिंग जो है अच्छे से जाए। यही आशा और विश्वास के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।